हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर जो कि स्वर्ग में है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का समय हमें दिया है। आज का हमारा विषय है कि हमें परीक्षा में न ला। और एक बात, जैसे कि हम आज तक जो 8-9 दिन से हम इस बात पर मनन कर रहे हैं, वो बात है कि प्रार्थना प्रार्थना के ऊपर मनन। प्रार्थना कौन सी? जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाई, उसके हम ऊपर हम जो बात कर रहे हैं, उसका एक ये विषय है कि हमें परीक्षा में न ला। हम प्रभु से ये या परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें परीक्षा में न ला। तो आइए आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, हमें परीक्षा में न ला। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर किसी को प्रार्थना में या प्रार्थना या दूसरे शब्दों में प्रलोभन में डालता है ना। वरन वह तो प्रलोभन में पड़ने से बचाता है, अर्थात उन्हें जो उससे सहायता मांगते हैं। किससे सहायता मांगनी है? परमेश्वर से। कब मांगते हैं? इस वक्त इस बात पर कि हमें परीक्षा में न ला। ये हम सहायता किससे मांगते हैं? परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, है ना। परमेश्वर से हम सहायता मांगते हैं कि हमें परीक्षा में न ला, है कि नहीं। जब पाप इस जगत में एक आदम और हव्वा की वजह से आया, ठीक है। एक सबसे पहले कौन प्रलोभन में हुआ? हव्वा। यानी कि बहकावे में, किसी के बहकावे में कौन आई? हवा। बहकावा कब होता है? जब हम इस संसार में होते हैं। संसार में सबसे ज्यादा हम किस बात को ढूंढते हैं? अपने सुख, अपने भोग विलास, अपने सुखों के लिए उस बातों को ढूंढते हैं। जबकि कोई हमें ये बताता है कि ये बात करने से आपको और आपके परिवार को एक सुखदायी जीवन मिल सकता है, तो तुरंत एक व्यक्ति या एक परिवार का सदस्य उस बात की ओर दौड़ा चला जाता है और उन बातों को करता है। उसे यह नहीं पता होता है कि मैं किसी के बहकाव में आ रहा हूँ या मैं पाप कर रहा हूँ। जब वो पापी बन जाता है, जब वो परमेश्वर की दूरी में होता है, तब उसे पता होता है कि मैं पाप किया, है ना। मैं पाप किया। प्रलोभन यानी कि एक दूसरों की बहकाव में आना। जैसे कि हवा एक शैतान के बहकाव में आई और उसके बाद उसने आदम को भी खिलाया। आदम भी उसके बहकाव में आकर उस फल को खाया और वो भी पाप में पड़ा। दोनों ने आज्ञा का उल्लंघन किया उस फल को खाने से। एक फल खाने से और एक आज्ञा न मानने से मनुष्य के जीवन में मृत्यु अपने आप आ गई, है ना। अपने आप आ गए और मनुष्य ये परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर से दूर हो गए। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और हमारे पापों के लिए उन्होंने सूली पर अपनी जान को दिया और वो तीसरे दिन जी उठे, उस मृत्यु को हराया। अब हम उस पर विश्वास करने से उद्धार पाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के इस भाग में प्रभु ने सिखाया कि हम प्रार्थना करें, हमें परीक्षा में न ला, क्योंकि विश्वास द्वारा बिना वचन की बुद्धि से की गई व्याख्या शैतान के द्वारा धोखे का कारण बन सकता है ना, बन सकता है। और ऐसे धोखे में फंसने से बचने के लिए प्रभु से समझ की आत्मा मांगना जरूरी है। हम धोखे में कब फंसते हैं? कोई हमें बहकाता है। जब हवा जब हवा को वो शैतान ने बहकाया, है ना। हवा को शैतान ने बहकाया और हवा ने आदम को बहकाया। हवा ने आदम को बहकाया और वो दोनों पाप में गिर गए, है ना। पाप में गिर गए। पाप में गिर गए और पाप में गिरने से क्या हुआ? वह परमेश्वर से संगति से और परमेश्वर से वो दूर हो गए, है ना। परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर से जब याकूब की जब हम वो पत्री को पढ़ते हैं तो याकूब ने यह स्पष्ट किया, है ना, पाप किया कि पाप किस प्रकार से उत्पन्न होता है। शैतान द्वारा
परीक्षा मन से उठने वाला विचारों से बलवंत होती है। शैतान तभी परीक्षा में डाल पाता है जबकि हमारे मन में कुछ अशुद्ध इच्छा हो। शैतान कब हमें परीक्षा में डालता है? जब हमारे मन में कुछ ऐसी इच्छा हो जो परमेश्वर से दूर हो, जो परमेश्वर को न पसंद आती हो, जो परमेश्वर को न भाती हो। ऐसी अगर कोई इच्छा हमारे अंदर है, तब पर तब शैतान हमारी परीक्षा लेता है, हमारी परीक्षा लेता है। वह इच्छा क्षणिक हो सकती है या लंबे समय तक बनी रहने वाली, कमजोर या प्रबल, तीव्र या सामान्य। हमारी अशुद्ध इच्छाओं के अनुसार शैतान योजना बनाता है कि वह किसे, कब, कहाँ और कैसे परीक्षा में डाले और पाप करने के लिए प्रेरित करे, है ना, पाप करने के लिए प्रेरित करे। हमारी इच्छाएं क्या है? हमारी इच्छाएं क्या है? वह शैतान को जब पता चलती है, तब उस इच्छा का फायदा शैतान को मिलता है और शैतान तुरंत उसे उस इच्छा के बहकाव में उसका प्रेरित करता है कि नहीं, वो इच्छा उसके लिए बहुत अच्छी है। आप अपनी अपनी इच्छा को अपने मन में बता सकते हैं, ले सकते हैं। वही इच्छा, मैं इच्छा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर एक की इच्छा अलग होती है। उदाहरण के तौर पे मैं क्या बता सकता हूँ, है ना। तो ठीक ठीक समय पर ही वह मनुष्य को लालच में डालता है और सुझाव देता है कि किस प्रकार आसानी से बिना किसी के जाने वो मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करके आनंद ले सकता है ना, आनंद को ले सकता है। परंतु यदि वह व्यक्ति विश्वासी है और परमेश्वर को आदर देता है, तो परमेश्वर उसे परीक्षा में से निकालने का द्वार खोल देता है और वह पहचान जाएगा कि शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है। हालेलुया, है ना। जब अगर हम परमेश्वर से संगति करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब शैतान हमें परीक्षा में नहीं डाल सकता। बल्कि अगर शैतान हमें परीक्षा में डालता है, तो उस परीक्षा से निकलने के लिए परमेश्वर हमें वो ज्योति देती है, वो ज्ञान देता है, वो बुद्धि देता है, जिसके वजह से हम उस परीक्षा से बाहर निकल सके। अब दुनिया, आज भी सारी दुनिया परीक्षा में या संसार में या शैतान के चुंगल में फंसी है, जबकि परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन आज भी दुनिया में बांटा जा रहा है। मन फिराव का संदेश लगातार लोगों के पास पहुंच रहा है ना, पहुंच रहा है। यीशु का बलिदान सब जगत के लोगों के लिए किया जा रहा है ना। उद्धार मुफ्त है और उद्धार के बाद की आशीष भी सबके लिए मुफ्त में है ना। फिर भी अधिकतर लोग इसे पाना नहीं चाहते, फिर भी अधिकतर लोग इसे पाना नहीं चाहते। आज जो संसार में या इस जगत में जो विश्वासी लोग हैं, जो मूर्ति पूजा में लोग हैं, इनके लिए ये लोग आज भी यीशु को क्यों नहीं मानते? आज भी ये यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आते? तो यीशु पर विश्वास करना नहीं चाहते, संसार के प्रेम को छोड़ना नहीं चाहते, ताकि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर सके। संसार का प्रेम क्या है? शैतान, है ना। शैतान ने उनको ऐसे अपने जाल में फंसाया है कि वो लोग शैतान के चुंगल से निकलने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है ना, कोई रास्ता नहीं है। और वो लोग वो संसार के प्रेम को छोड़ना नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? छोड़ना नहीं चाहते, ताकि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर सके। शरीर की अभिलाषाएं क्या है? शरीर की अभिलाषाएं, शरीर जो मांगेगा वह लोग वो करते हैं। परमेश्वर का यह अनुग्रह और निमंत्रण एक निश्चय समय के लिए ही है।
जिन्होंने अभी तक निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है वह देर करके अवसर खो न दे, है ना, खो न दे। असत्य से सत्य को दबाने वाला ढीठ लोगों के लिए कहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को उनकी अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ देगा, है ना, कि वे शरीर का अनादर करे। जब वह पहचान नहीं चाहते तो वह उनके निकम्मे मन पर छोड़ देगा कि वह अनुचित काम करे। रोमियो 1 अध्याय 24-28, है ना। शैतान वह शैतान बड़ी चालाकी से फंदा डालता है और जिन्हें आत्मिक सहायता उपलब्ध नहीं है वे उसके फंदे में फंस जाते हैं। शैतान क्या करता है, हमारी कमजोरी को देखता है कि हमारी कमजोरी क्या है। कमजोरी देखकर शैतान उसका फायदा उठाता है। अगर हम आत्मिकता में या परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर के संगति में नहीं है तो हम हमखास उस फंदे में फंस जाएंगे जो फंदा शैतान हमारे लिए बनाता है या बनाया, है ना। शैतान जब विफल हो जाता है और विश्वासी को प्रभु की अपराज्य सुरक्षा मिल रहती है, तब शैतान प्रभु से परीक्षा लेने के लिए अनुमति मांगता है। जबकि हम परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तब शैतान अगर हमें परीक्षा में डालना चाहता है तो सर्वप्रथम वो परमेश्वर से अनुमति लेता है कि मैं इसको परीक्षा में डालना चाहता हूँ और डालना है। देख सकते अय्यूब उसका 1 अध्याय 10 से 12 तक, है ना। प्रभु जानता है कि परीक्षा से निकलकर मेरा विश्वासी और दृढ़ और बलवान बनेगा। परमेश्वर जानता है ये अगर ये शैतान अगर इसको परीक्षा में डालेगा फिर भी वहां से निकलकर मेरा विश्वासी बेटा बेटी और मजबूत बनेगा, विश्वास में, मेरे विश्वास में और मजबूत और दृढ़ बनेगा, है ना, बनेगा। सो वही इतनी परीक्षा की आज्ञा देता है कि जितनी उस व्यक्ति को शक्ति के अनुसार हो या जिसे वह सह सकता है। परमेश्वर बोलता है कि उसको उतनी ही परीक्षा लेना जितनी वो सह सकता है या उससे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, वह उन्हें परीक्षा में से निकालने का मार्ग देता है। 1 कुरिन्थियों 10 का 13। परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की परीक्षा की अनुमति दी कि जाने वह हृदय में क्या विचार रखा है ना। दूसरा इतिहास 32 का 31। परमेश्वर ने इस्राएल को स्वयं परखा कि जाने क्या वह आज्ञा मानेंगे। व्यवस्था 8 का 2। विश्वास की परख से प्रेम की गहराई पता पड़ती है कि कोई व्यक्ति प्रभु से कितना प्रेम करता है। व्यवस्था 13 का 3, है ना। अय्यूब की परीक्षा के समय जब परमेश्वर ने शैतान को परखने की आज्ञा दी तो कहा वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न डालना। तो शैतान ने क्या किया, शैतान ने उसकी पूरी जायदाद बैल बन मतलब जितने उसके पास धन दौलत था सब छीन लिया, कुछ भी उसके पास नहीं रखा। फिर भी वो परमेश्वर के बलवान था। फिर शैतान बोला, फिर परमेश्वर क्या बोला, परंतु अय्यूब को शैतान ने परीक्षा में न गिरा सकता, लेकिन शैतान ने अय्यूब को परीक्षा में नहीं डाल पाया पूरा छीनने के बाद भी। फिर और शरीर पर भी अधिकार मांगा। इस पर परमेश्वर ने यह अधिकार भी दिया और कहा सुन वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। अय्यूब 2 का 6। क्या कहा, केवल उसका प्राण को कुछ हानि नहीं होनी चाहिए, उसके प्राण को छोड़ देना, बाकी सब तेरे हाथ में, सब कुछ कर सकता है, सिर्फ उसका प्राण छोड़कर, है ना। पतरस से यीशु ने पहले ही बता दिया था कि उसकी परीक्षा होगी। शैतान ने चेलों की परीक्षा मांगी थी, परंतु यीशु ने पतरस से कहा मैंने तो तेरे लिए
विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, पर चेतावनी के बाद भी पतरस परीक्षा में गिरे और फिर पश्चाताप किया तो प्रभु ने उसे क्षमा करके सेवकाई सौंपी। यूहन्ना 21:15-17 है ना। यीशु भी पवित्र आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया ताकि इब्लिस उसकी परीक्षा करे। मत्ती 4:11 है ना। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगते हैं, हमें परीक्षा में न ला, तो इसके द्वारा हम मांग रहे होते कि जब शैतान परीक्षा की आज्ञा मांगे तो प्रभु उसे एक सीमा तक ही परीक्षा करने दे, है ना। परीक्षा एक सीमा तक। अगर हम आज कोई परीक्षा में है या हमारी परीक्षा हो रही है, तो हमें यह नहीं सोचना है कि हम परीक्षा में है या हमारी परीक्षा हो रही है ना, बल्कि हम ये सोचिए कि परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के संगति में रहे, परमेश्वर के वचन में रहे, परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहे, है ना। परमेश्वर के साथ चले, जिसकी वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, तो परमेश्वर आपको उस परीक्षा से निकलने के लिए मार्ग देगा और वो आत्मा देगा। हालेलुया। पाप जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, तो परीक्षा में पढ़ने से जो हमारे अभिलाषा, मन की अभिलाषा होती है, तो हमसे पाप होते हैं, और पाप से जो मन है वो अशुद्ध होता है, वो अपवित्र, है ना, अपवित्र हो जाता है। उद्धार का आनंद हृदय से चला जाता है। जो हमारा उद्धार हुआ है, जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त किए हैं, वो जो आनंद हमारे जीवन में आया है, वह पाप करने से हमारे जीवन से निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आज के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि हम उस परीक्षा में न पड़े, परमेश्वर के साथ संगति करते रहिए। जब भी हमारी परीक्षा होती है, जैसे कि अय्यूब के समय, लेकिन अय्यूब ने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। अगर आज अभी हमारे जीवन में अगर परमेश्वर या शैतान की परीक्षा हमारे जीवन में हो रही है, तो उसे बुरा ना कहें। उस परीक्षा से निकलने के लिए आपको मार्ग बाइबल से मिलता है, पवित्र शास्त्र से मिलता है, परमेश्वर से रास्ता मिलता है। परमेश्वर से मार्ग मांगिए, परमेश्वर से रास्ता मांगिए, ताकि परमेश्वर वो रास्ता, वह प्रेम, वह बुद्धि ज्ञान आपको दे। हालेलुया। और परमेश्वर वो आपका रास्ता हम देगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे का जो सेक्शन है, वो सेक्शन हमें बुराई से बचा, है ना। और ये सेक्शन सेकंड लास्ट सेक्शन है, हमें बुराई से बचा। इसके बाद हमारा एक 11वां सेक्शन होगा, जो थोड़ा बड़ा होगा, और इस 11वें सेक्शन में हम पूरी बातों को, इस प्रार्थना का पूरा मुख्यान, यानी कि जो जो बातें को हमने सीखा है इसका संदर्भ में, और जो जो बातें, मुख्य बातें जो रह गई है, ये 11वें सेक्शन में पूरा हम इस प्रार्थना को पूरा लेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगला सेक्शन जो हमारा आ रहा है, हमें बुराई से बचा। तो हमें बुराई से बचा, इस सेक्शन में हमारा जो ये हमें परीक्षा में न ला, ये सेक्शन का आधा भाग इस हमें बुराई से बचा इसमें लिया है। ठीक है, क्योंकि ये इससे पूरा जुड़ता है, इसीलिए हमने 10वें अध्याय में इस 9वें सेक्शन का कुछ भाग 10वें सेक्शन में लेना चाहा है। ठीक है, तो आप 10वें सेक्शन को हमेशा देखिए और इसको ना छोड़िए। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके इस सेक्शन को समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है। ये समय पिता परमेश्वर आपके हाथ में रहते, जो बात आपने हमें सिखाई कि परीक्षा, जिस प्रकार से अय्यूब की परीक्षा हुई पिता परमेश्वर, लेकिन अय्यूब ने कभी आपके वचन को, आपके विश्वास को नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते कि कोई भी भाई, कोई भी बहन अगर आज परीक्षा में होगी, कोई पूरी दिशा में होगी पिता परमेश्वर, उसे तो संभालने के लिए उसके पास बुद्धि और ज्ञान का परीक्षण दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसके पास पवित्र आत्मा भेज पिता परमेश्वर। हालेलुया। जिस प्रकार की मसीह यीशु की परीक्षा हुई, तो हम उसके सामने कुछ नहीं, हमारी भी परीक्षा हो सकती है पिता परमेश्वर, लेकिन उस परीक्षा से निकलने के लिए तू अपने वचन के द्वारा हमें संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कल का हमारा जो आएगा वो 10वां अध्याय, और इस 10वें सेक्शन को
जो हमने जो अधूरा बातें हैं उस बातों को हम 10वें सेक्शन में पूरी करेंगे। और इस 10वें सेक्शन की जो मुख्यायन है, जो संदर्भ है, इस संदर्भ को संक्षेप में हम 11वें सेक्शन में पूरा करेंगे। यानी कि 11वें सेक्शन में हम पूरी प्रार्थना को लेंगे और पूरी प्रार्थना का जो उद्देश्य था, जो बातें हैं, वो 11वें सेक्शन में पूरी करेंगे। हालेलुया। तब तक आप परमेश्वर के आनंद में, परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। हालेलुया। कल मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड।